नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 10 मई 2025 को घोषित सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई, जब जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधियां और विस्फोटों ने सभी को चौंका दिया। पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वह अपने वादों पर कभी नहीं टिकता। भारत ने इसे पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन करार दिया और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा कि वह किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब दे। लेकिन इनके सबके बीच एक बड़ी खबर आई। चीन, जो पाकिस्तान को हमेशा गलत कामों के साथ देता है, उसने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अजीत डोभाल को फ़ोन मिलाया और ताज़ा हालात पर चर्चा की। चीन के विदेश मंत्री ने भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था, उसके युद्ध विराम पर उनकी तारीफ की। अजीत डोभाल ने कहा कि कौन देश ऐसा है जो युद्ध चाहता है। हम कभी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन संप्रभुता पर बात आएगी और पड़ोसी मुल्क द्वारा इसी तरह से आतंक फैलाया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की और संयम बरतने और स्थिति को न बिगाड़ने की अपील की। बीजिंग की ओर से आए बयान में कहा गया कि चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। वांग यी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के पड़ोसी हैं और एशिया की स्थिरता को बनाए रखने के लिए शांति जरूरी है। अजीत डोभाल ने बातचीत में स्पष्ट किया कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। यही चीन का डबल गेम है। उसने एक और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, फिर वहीं पाकिस्तान को अपने लोहे जैसा दोस्त बताते हुए उसे समर्थन देना जारी रखा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत में पाकिस्तान को आयरन क्लेड फ्रंट का बताया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की गई बातचीत में पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ चीन की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह घटना भारत चीन पाकिस्तान के बीच चल रही कूटनीतिक रस्साकसी का एक नया अध्याय बन गई है, जहां चीन की दो चेहरे वाली नीति पर सवाल उठने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा में चीन के समर्थन को दोहराया। वांग यी ने पाकिस्तान को हर मौसम का साझेदार और लोहे जैसा दोस्त बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह नीति दो मुही है, जहां एक ओर वह आतंकवाद की निंदा करता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघर्ष विराम की घोषणा के बाद चीन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मैं चीन के राष्ट्रपति और वहां की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पिछले 58 वर्षों से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। संघर्ष विराम की घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हुई, जो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों को पूरे युद्ध के मुहाने तक ले गई थी। शनिवार को भारत और पाकिस्तान ने जल, थल और वायु मार्ग से सभी सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने पर सहमति जताई। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।